ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं। तू है खुदा मेरा हमनवा हमनशी, अर्पण हूँ करता मैं तुझको ये जिंदगी। तू है खुदा मेरा हमनवा हमनशी, अर्पण हूँ करता मैं तुझको ये जिंदगी। सजदा करूं, सजदा करूं, मेरी रूह में तू, मेरी जान में तू है मसीह। तेरे नाम से मुझको मिली जिंदगी। मेरी रूह में तू, मेरी जान में तू है मसीह। तेरे नाम से मुझको मिली जिंदगी। सिताइश करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सिताइश करूं, सिताइश करूं,
लॉर्ड, मैं समझता हूँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश यूं ही आगे सारी दुनिया। मेरी एक ही इच्छा है कि आप खुशहाल रहें, आप आनंदित रहें और प्रभु में, सिर्फ प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु में बने रहना मेरे और आपके जीवन के लिए प्राथमिकता है। कई बार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट नापते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम कैसे करें। या आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट, पता नहीं कोई हमसे शादी करेगा, पता नहीं कोई हमें पसंद करेगा, पता नहीं हमारे घर कोई आएगा, आप अपने आप को बिल्कुल छोटा समझते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं उसने आपके लिए वादा किया है कि वो तुम्हें बुलंदियों तक ले जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप सब काम कर सकते हैं। अब क्यों आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नापते हैं? और कई बार ऐसा करने से आप बिल्कुल बोझिल हो जाते हैं, बिल्कुल आप अपने आप में असहाय हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, जब आपके साथ जिंदा ईश्वर है, जब आपके साथ जिंदा खुदा है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ कर्म करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कई बार देखा है कि लोग जब डिब्बा खाली हो जाता है तो उसको उठाकर कबाड़ को फेंक देते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी डिब्बे होते हैं जो आप कबाड़ में नहीं फेंकते, उसमें कुछ ना कुछ राशन फिर भरते हैं। हमने देखा है अपने घर में कि हमारे यहाँ जब राशन आता है तो उन डिब्बों में लगाया जाता है चीनी वाला अलग डिब्बा और दाल वाला अलग डिब्बा और चाय पत्ती वाला अलग डिब्बा, और उनमें वापस लाके भरा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फेंक दिए जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार उन्हीं फेंके हुए डिब्बों में से भी छांट कर लाया जाता है और उनमें फिर से राशन भरा जाता है और फिर वो डिब्बे आदर के डिब्बे बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मालिक मेरा और आपका है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको आदर का पात्र बनाना चाहता है। आप कई बार अपने आप को खुद छोटा समझते हो, अरे हमसे नहीं दुआ हो पाएगी, अब हमसे नहीं वचन दिया जा पाएगा, हमसे गीत नहीं गाया जा पाएगा, हमसे अब जाकर लोगों को संदेश नहीं दिया जा पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत कुछ करने का ज्ञान और इल्म तो खुदा ने दिया ही दिया है। लेकिन इसके साथ एक और वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे जाओ दुआ तो करो, हो सकता है तुम्हारी दुआ का इंतजार कोई कर रहा हो और आपकी दुआ जो आप करने जा रहे हो, इस दुआ को अगर आपने किसी के लिए कर दी, सुनने वाला मालिक ऊपर बैठा है, आपकी दुआ को सुनकर उसके जीवन में काम कर देगा जिसको जरूरत है। लेकिन कई बार आप ही नहीं करते हो, अरे भैया से दुआ करा लो, अरे ऐसा करो कहीं कॉल सेंटर में फोन करके दुआ करा लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं, यह संदेश आपके जीवन के लिए काम करे, यह मेरी आपके लिए कामना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि जिसको प्रभु ने चुन लिया है, इसलिए चुन लिया है कि वो जाए और जाकर प्रभु का संदेश सुनाए। आज जो आप चर्च में आके बैठे हो, या जो बार बार आप प्रभु के भवन में आते हो, या बार बार आप टीवी खोलकर आप प्रभु का संदेश सुनते हो, क्या ये ऐसा ही है? क्या इसका कोई मतलब नहीं है? अरे नहीं भाई, इसका मतलब है प्रभु आपसे प्यार कर रहे हैं और अपने संदेश को आपके अंदर में रोज डाल रहे हैं, ताकि तुम भी दूसरे को जाके बता दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं कई बार देखता हूं हमारे घर के पास पे एक चट्टा है जहां भैंस का दूध निकाला जाता है, और कई बार जो वहां का संचालक है वो इस बात से परेशान होता है, अगर आज सुबेरे का दूध नहीं निकालेंगे तो शाम तक भैंस बीमार हो जाएगी, और शाम का दूध नहीं निकालेंगे तो रात तक, सुबेरे तक भैंस बीमार हो जाएगी।
आएगी। मेरे प्यारे मित्रों, भैंस अपना काम करने आई है, घोड़ा अपना काम करने आया है, जानवर अपने काम करने आए हैं, मुर्गी अपना काम करने आई है, लेकिन मैं और आप क्या करने आए हैं? मेरे और आपका इस पृथ्वी पर जन्म लेना क्या कोई निरर्थक है? अरे नहीं भाई, इसका मतलब है कि आप जाएं और जाकर सुसमाचार प्रचार करें, जाएं और किसी के लिए प्रार्थना करें। आपका काम यह नहीं कि कोई सामान आपको बेचने के लिए भेजा है, आपका काम यह नहीं कि आप जाकर आपको खेती बाड़ी करने के लिए भेजा है, आपका काम यह नहीं कि आपको कोई नौकरी पर अपनी हाजिरी बजाने के लिए भेजा है, लेकिन आपको भेजा है आप जाइए और दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। मैं ये नहीं कहता आप खेती बाड़ी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता आप नौकरी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता आप अपने कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं प्रभु को ना छोड़िए, और प्रभु को साथ लेकर आप जब काम करोगे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अब आप पूछोगे कहीं बाइबल में तो लिखा है ये बात? हाँ, मैं आपको बताता हूं, बाइबल मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेगा कोई आदमी, और फिर हम उसके चौथे पद में जाएंगे। सुनिए, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, ये पौलुस कह रहा है और कलीसिया में जाके कह रहा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के बारे में अनभिज्ञ रहो या अज्ञान रहो। और आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, हे प्रभु में को मानने वाले लोगों, जो आज आप चर्च में हो या जो टीवी के माध्यम से देख रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आप अज्ञान रहो प्रभु के वरदानों को मानने में, या प्रभु के वरदानों के लिए, आत्मिक वरदानों के विषय में आप अज्ञान रहो। चौथे पद को पढ़िएगा, यहां पर क्या है आत्मिक वरदान, सुनिएगा। जी हां, वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं, भैया ये बताइए आत्मिक वरदान है क्या? बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, भैया हम कौन से आत्मिक वरदान से भरे पूरे रहे हैं, प्रभु कौन से आत्मिक वरदान मुझे देगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर प्रभु कह रहे हैं पौलुस के द्वारा कलीसिया में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। जी हाँ, आगे पढ़िए। जी हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, परंतु प्रभु एक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, लेकिन प्रभु तो एक है। और कई बार मैं और आप, भैया वो गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, हमें भी गिटार बजाना सिखा दीजिए, लेकिन हो सकता है प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हो खाना बनाने के लिए। नहीं भैया, हम तो गिटार बजाएंगे, तो फिर खाना कौन बनाएगा? हो सकता है कई बार लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो गाने वाला कह रहा है भैया हमें खाना बनाने वाला बना दीजिए, तो गाना कौन गाएगा? कई बार लोग कहते हैं भैया हमें आप ऐसा करिए, हमें ऑल्टर पे खड़े होने का कोई काम दे दीजिए, या हमें कोई काम चर्च के लिए दे दीजिए। चर्च के बहुत से काम हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करके बांट के करने की जरूरत है, तो भाई ठीक है, हम आपको चर्च की सफाई का काम देते हैं। भैया इसके उपरांत कोई काम दे दीजिए, ठीक है, तो सफाई कौन करेगा? गाना कोई गाएगा, बजाएगा कोई, खाना कोई बनाएगा, चर्च कोई सजाएगा, कोई लाइट का काम करेगा, तो कोई पंखे का काम करेगा, तो कोई काम करेगा और जो भिन्न काम होते हैं, बैठाने का काम करेगा, कोई काम करेगा किसी की और सेवकाई का काम। चर्च के में तो तमाम काम होते हैं, और ये आपको जो वरदान मिले हैं, ये वरदान सेवा से रिलेटेड है। आपको सेवा का वरदान मिला, किसी को गाने का मिला है, किसी को सेवा का मिला है, किसी को खाना बनाने का मिला है। आप पढ़िए इसके आगे क्या लिखा है। जी हाँ, इसके आगे, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है। काम कई प्रकार के हैं। अगर आप गाना गा रहे हैं तो किसके लिए? प्रभु के लिए गा रहे हैं, प्रभु तो एक ही है। अब खाना वाला कहे कि भाई देखो ऐसा है, मैंने खाना बनाया इसलिए मैं बड़ा आदमी हूं, तो गाने वाला कह रहा मैंने गाना गाया, मैं बड़ा आदमी हूं। तो गिटार वाला कह रहा मैंने गिटार बजाया, तो मैं बड़ा। किया तो हमने प्रभु के लिए, प्रभु तो एक ही है। सुनिए आगे क्या लिखा है। जी हाँ, इसके आगे, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए जी हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जी हाँ, आगे,
क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की। दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की। इसका मतलब है कि जो ये आपके आत्मिक वरदान हैं, ये आत्मा एक ही है, हमारा ईश्वर एक ही है, और जो काम बांटे जा रहे हैं वो आत्मा के द्वारा बांटे जा रहे हैं उस ईश्वर की महिमा के लिए। सुनिए इसके आगे क्या लिखा है। जी हाँ, इसके आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को आत्मा से विश्वास का और किसी को उसी आत्मा के द्वारा क्या, चंगा करने का। आप दुआ कर रहे हैं, कोई चंगा हो रहा है तो आत्मा के द्वारा है। जी आगे, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, जी आगे, और किसी को भविष्यवाणी की, जी, और किसी को आत्माओं की परख, जी, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, जी, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जी आगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, परंतु ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता वही है, एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। वो बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो देता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दुबले पतले हो तो आपको आत्मा कह रही कि नहीं इसको ऐसा करो, इसको 200 किलो उठाने का दान दे दो। वो आपको उतना ही वैसे ही वाला काम आपको देगा। आत्मा परख रही है आपको कि आपको किस चीज को, कौन सा काम आप कर सकते हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं भैया आपने हमें गाना गाने नहीं दिया। नहीं गाना गाने दिया, क्योंकि ये आत्मा ने तुम्हें नहीं दिया है। अगर तुम्हें आत्मा ने गाना गाने का दान दिया होता तो मैं नहीं रोक सकता था, क्योंकि जब तुम्हारा गाना होता तो लोगों के अंदर, लोगों के जीवन में काम शुरू हो जाता, क्योंकि यह आत्मा का दान है। बहुत बार लोग कहते हैं भैया आप हमें खाने का काम दे दीजिए। हम उनको खाने का काम देते, खाना अच्छा नहीं बनता, हम दूसरी बार उनको हटा देते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, आपने हमें खाने का काम क्यों नहीं दिया। इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आज प्रभु ने सामर्थ्य दी है वो खाना बनाने वाली नहीं है। प्रभु आपको आपके हिसाब से काम देगा। गाने वाले को गाने का काम, खाना बनाने वाले को खाने बनाने का, किसी को क्या प्रभाव का, चंगाई देने वाले को चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले को वो वाला दान, और सारे का दान जो है जो प्रभु ने बनाए हैं वो अलग 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 हिसाब से देगा। मेरे पास बहुत से बच्चे आए जिन्होंने गिटार बजाने की बहुत कोशिश करी, गिटार नहीं बजा पाए। लेकिन कुछ ऐसे आए जो एक ही बार में गिटार बजा गए। तो इसका मतलब है कि ये मतलब नहीं कि प्रभु आपको गिटार बजाना नहीं देना चाहता है। मेरे पास आते लोग कहते भैया वो तो देखिए वो आपने उनको एक ही बार में सिखवा दिया, हम तो 3 साल से बजा रहे हैं, हम नहीं बजा पा रहे हैं। ये हमने उनको नहीं सिखाया, ये दान प्रभु की तरफ से है। मैं कोशिश करता हूं आज 30 साल से एक सुंदर मधुर गाना गाने का, मैं आज तक नहीं गा पाया, आज तक नहीं गा पाया। चाहे मेरी इससे झगड़ा प्रभु से नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रभु ने ये वाला दान दिया ही नहीं है। मुझे दान दिया है कि जाओ किसी के लिए प्रार्थना करो, मुझे दान दिया है जाओ उसका प्रभु का संदेश सुनाओ। जो मेरे अंदर दान प्रभु ने दिए हैं मुझे उसको चमकाने की जरूरत है, ना कि सभी के काम में घुस जाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो मैं और आप तरक्की की राह पर नहीं पहुंच पाए उसका मुख्य कारण यह है कि हमने प्रभु द्वारा दिए गए दान को नहीं समझा। सबको दिए हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, सबके पास कोई ना कोई दान है। अभी एक थोड़ी देर पहले अभी भाई राम कुमार क्या बता रहे थे, उन्होंने किसी को, कन्नौज वाले भाई को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इतना सुंदर दान प्रभु ने इनको दिया, एक बार बताया वो चर्च आ गए। इसका मतलब है प्रभु ने ये वाला दान दिया है जिसको हम कह सकते हैं एक दूसरे को कन्वे करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, ये दान है। अब ये खड़े हो जाएं गिटार बजाने के लिए, गिटार नहीं बजा पाए, प्रभु हम गिटार नहीं बजा पा रहे हैं, तो ये वाला दान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मेरे साथ यदि आप निकालिए रोमियो किताब, उसका 12 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़िएगा। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, जबकि उस अनुग्रह के, ये प्रभु का दान का जो अनुग्रह है जी, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आप इस बात को समझिए, आप अपने आप को खाली मत समझिए। आपको कोई ना कोई वरदान दिए गए हैं। हम एक दिन गए एक जगह इबादत करने के लिए, हमने वहां पर देखा एक का घर, एक का कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ है, जहां कलीसिया होती है बहुत सुंदर सजा है। इसका मतलब है आपको यह दान दिया है कि आप प्रभु की कलीसिया को सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। हमने बहुत घरों में गए, हमने जाकर देखा है कि प्रभु ने कैसे कैसे, थोड़ी देर में हम जाके बस बैठे ही हैं, थोड़ी देर में पूरी कलीसिया भर गई। उनके घर का एक छोटा सा लड़का जो 15 साल का भी नहीं होगा, मां कहती जा सबको बता भैया आ गए हैं, कलीसिया शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में वो बच्चा जाता है, सब जगह जाके बता जाता है, और थोड़ी देर में ऐसा होता है वहां बैठने तक की जगह नहीं होती। इसका मतलब है उस बच्चे को यह दान मिला है कि वो दूसरों को बता सकता है जाकर कि प्रभु का संदेश सुनने के लिए आ जाइए। वहां तो और भी बच्चे हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसा भी कहते हैं नहीं इसी को जाने दो, यही बुला के ले आ पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, आपके अंदर कोई ना कोई प्रभु का वरदान है, उसको आपको निखारने की जरूरत है। अगर आप नहीं निखार पा रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, आप सही काम नहीं कर रहे हो। आपके पास बहुत कुछ है। आप कभी अकेले में थोड़ी देर के लिए गाना गा के देखिए। अगर आपको लगता है आपकी गाने की आवाज सुरीली है, किसी को सुनाइए। अगर वो कहता है हाँ तुम्हारी आवाज में बहुत दम है, आप इसको प्रभु के काम में इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा खाना बनाने का दान है, अभी हम गुजरे दिनों आईटी क्षेत्र गए, हमने देखा वहां स्वादिष्ट खाना बना था। जब हमने वहां खाना खाने के लिए पूछा, खाना खा के पूछा कि ये किसने बनाया है, एक महिला निकल के आई, हमने बनाया है। हम उस खाना को बनाने के लिए हजारों रुपए देकर लोगों को बुलाते हैं और फिर वो खाना बनता है। आपको एक महिला ने वहां पर सैकड़ों लोग को अकेले भोजन खिला दिया। इसका मतलब है तुम्हारे हाथ में ये एक दान है कि किसी को तुम भोजन बना के खिला सकते हो। आपके पास दान है, आप किसी से प्यार से बात कर सकते हो। आपके पास दान है, आप किसी को सही सलाह दे सकते हो। आपके पास दान, बहुत कुछ आपके पास है, आप उसको देखो तो आपके अंदर है क्या। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाता कि तुम गाना गाओ, तुम क्रिकेट नहीं खेलो, तो क्या वो गाना गा पाता? या लता मंगेशकर से कहा जाता कि तुम ऐसा करो कि तुम क्रिकेट खेलो, तो क्या वो क्रिकेट खेल पाती? अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल के नाम अपना वहां रोशन किया, इसका मतलब है कि उसका काम यही था और उसके अंदर की जो खूबियां थी वो जांच कर लोगों ने निकाली और आज वो सचिन तेंदुलकर बन गया। और लता मंगेशकर ने गाना गाया और गाना लोगों ने निखारा उसका बाहर, लता मंगेशकर बन गई। आपके अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप उसको निकालने की आपको जरूरत है। आप सोच रहे हो, आपको लोग कहते हैं अरे तुम बेकार हो, अरे तुम किसी काबिल नहीं हो, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप भी कहते हैं हाँ अंकल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाय पिएंगे, आइए चाय पी लीजिए, आप कितना अच्छा मेरे लिए कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो हमने सुना लोग यहां तक कहते हैं तुम बिल्कुल गधे हो, और हम भी कहते हैं हाँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप नहीं हो गधे, आप एक प्रभु के द्वारा भेजे गए उसके हाथ की बनाई गई कारीगरी हो। आप क्या हो इसके बारे में आपको नहीं मालूम है, और जब आप मालूम कर लोगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपको समझने की जरूरत है। और जब आप समझोगे, जब आप प्रभु के वरदानों को आप समझोगे कि आप कैसे हो। मैंने देखा है बहुत से लोग रोटी बनाते हैं, बिल्कुल गोल गोल बढ़िया रोटी बनती है, लेकिन सब्जी जल जाती है। इसका मतलब है प्रभु ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम अपने हाथ से बनाकर लोगों की भूख मिटाओ। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो रोटी बनाती हैं, आप खा नहीं सकते, आपको हथौड़ी मंगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। और कुछ ऐसी भी बनाती हैं कि आप 10-10 रोटी खा जाओगे। कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं कि आप चाहे आलू की सब्जी बनाई हो, लेकिन ऐसी बनती कि जो आपको बाजारों में अच्छी नहीं मिलेगी। ये इसलिए कि प्रभु ने आपको दान दिया है आपके हाथ पर, कि ये हाथ अब किसी को भूखा रहने ना दे, ये हाथ अब आपको कहां से कहां पहुंचा ले जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि आपको प्रभु ने भेजा क्यों है, इस दुनिया में आप आए क्यों हो। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर भैंस दूध ना दे
तो कहां जाएगी वो? कटने चली जाएगी। अगर मुर्गी अंडा ना दे तो कहां जाएगी? कटने चली जाएगी। अगर घोड़े का पैर टूट जाए और ना घोड़ा दौड़े तो उसको भी हटा दिया जाएगा, कोई उसका इलाज नहीं करेगा। जब कभी मैं और आप भी अपने आप को बिल्कुल अंडरस्टिमेट समझ लेते हैं तो फिर हमारी और आपकी भी कोई वक्त नहीं होती। बुलाया उसी को जाता है जो काबिल होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पौलुस क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कह रहा हूं प्रभु के दिए गए दान से अनभिज्ञ ना रहो। जिसको जो काम मिला है वो करता जाए। सुनिए आगे क्या लिखा है, जिसके आगे, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला भविष्यवाणी करे। जी आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। जी हाँ, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। सिखाने वाला हो तो क्या करे? अरे हम नहीं सिखाएंगे, हम सिखा देंगे तो हमारी पूछ नहीं खत्म हो जाएगी, फिर हमें कोई पूछेगा कैसे? हम ही उसको अगर बाजा बजाना सिखा देंगे तो हमें तो बैठा दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपकी सोच खराब है। अगर आपने अगर आप पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हो और अगर आपने उस पियानो से 4 लोग को पियानो सिखा दिया है तो आप ये समझ लीजिए अब आप मास्टर हो गए हो। और आपके पियानो बजाने सिखाने वाले ने, जिसने आपसे सीखा है, उसने 4 को सिखा दिया है तो आप हेड मास्टर हो गए हो। और आपके पियानो बजाने वालों में 100, 200, 500 पियानो बजाने वाले आ गए तो अब आप प्रिंसिपल हो गए हो। और अब आप पियानो बजाने वाले, आपके 1500 और पियानो बजाने वाले हो गए तो आपके नाम से इंस्टीट्यूट बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक टूटा पियानो लेके खड़े रहोगे, कहोगे हम बस यही बजाते रहें, इसी में मर जाएं, इसी में हम दबा दिए जाएं, ये जब मरे तो ये पियानो हमारे साथ कब्र में चला जाए और ढक दिया जाए और उसके बाद चर्च में कभी पियानो ना बजे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपने प्रभु के जिस काम के लिए आप भेजे गए समझा ही नहीं है उसको। अगर आपको बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है आप सिखा दो किसी को, आपको अच्छी सब्जी बनानी आती है आप सिखा दो किसी को, एक दिन आपके नाम से इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। अब आप पूछोगे कहीं ऐसा है? हां बिल्कुल ऐसा है। लिखा है बाइबल में, जो यीशु मसीह के साथ शागिर्द जब चलते थे 12, ये सब अनपढ़ थे, जहान के मूर्ख थे, लेकिन इन्होंने सिखाया जा जाकर। थोमा ने आकर हिंदुस्तान में सिखाया तो आज थोमा के नाम से सेंट थॉमस ना जाने कितने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। अगर आप सोचो नहीं हम नहीं सिखाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो आप मोहल्ले में बिल्कुल दबे रहोगे। कब आए कब चले गए आपको आपके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये आपने अपने साथ बहुत नाइंसाफी करी है। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.